वो अपना का नाम है वो लड़की का, वो गौहर खान। गौहर खान जब बोली ना कि भाई 1.5 किलो मेकअप पोत कर बुढ़िया का रोल निभाना ही तो हमारा सपना था, तो कसम से मन में आया कि मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सब तो बकलोल है जी। स्टीरियोटाइप वाला रोल छोड़कर हर फिल्म में किसी नए किरदार की खोज में रहते हैं। ई मैडम को बुढ़िया का रोल मिल जाए तो इनका सपना पूरा हो जाए। अब साला जिए कि नहीं जिए। तो दोस्तों 2 फेरे, 4 फेरे, 7 फेरे, 7.5 फेरे के बाद अब ये गिनती आ चुकी है 14 फेरे तक। तो फिल्म में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो था फिल्म का टाइटल, जो कहानी को परफेक्ट सूट करता था। इसके अलावा जो बेस्ट चीजें थी वो जैसे स्क्रिप्ट, नहीं स्क्रिप्ट का तो सर पैर ही नहीं था, वो एक्शन फिल्म में था ही नहीं। म्यूजिक नहीं, वो तो मैं गाना स्टार्ट होते मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। तो कहानी है 2 कॉर्पोरेट कपल्स की। आजाद पंछी जो घर में आकर कैद हो जाते हैं, जो आंख उठाकर अपने पिताजी की आंखों में भी नहीं देख सकते थे, लेकिन दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और जॉब तो जॉब, कॉलेज टाइम में ही सेक्स कर चुके हैं। ये सब बड़े फक्र से वो बताते हैं। लव बर्ड्स की इच्छा है कि वो शादी कर, लेकिन आड़े आते हैं उनके माँ बाप और समाज। एक बिहारी, एक राजस्थानी, एक राजपूत, एक जाट, दोनों गरम दिमाग के और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानने वाले। लव बर्ड्स के पास ऑप्शन है यूएस जाकर सेटल हो जाने का, लेकिन एक को मां का प्यार घेरे रहता है और दूसरी को बहन का। स्क्रिप्ट में ही गड़बड़ नजर आती है। कहानी लिखते समय ये जो 2 ठोस रीजन लड़के लड़की ने दिया है कि इस वजह से वो भागकर शादी नहीं कर सकते, इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। कुछ एक और सीन्स ऐड किए जाने चाहिए थे। लीड हीरोइन का बहन से तो इतना लगाव दिखाया ही नहीं गया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के सपने को वो तोड़कर उसकी फिक्र करने लगे। हाँ, लड़के का अपनी मां के साथ बॉन्डिंग दिखाया है, बट वो भी बहुत कन्विंसिंग नहीं लग पाता है। फाइनली दोनों अनलॉजिकल स्टेप उठाते हैं कि दोनों के मां बाप को नकली मां बाप से मिलवाया जाए और एक बार लड़के की तरफ से शादी हो जाएगी और दूसरी बार लड़की की तरफ से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन जाने दो, फिर आप फिल्म में क्या देखोगे। मैं अक्सर कहता हूं कि कॉमेडी फिल्मों में लॉजिक्स को दरकिनार करके देखा जा सकता है, लेकिन विक्रांत मैसी जैसा एक्टर हो तो हम उसको गोविंदा की फिल्म वाले लॉजिक से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां विक्रांत मैसी गोविंदा के अनलॉजिकल एक्टिंग में 4 चांद लगाने वाले टैलेंट को मैच नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बिलीवेबल रखना पड़ेगा कहानी को। सर पैर में कम से कम एक चीज तो रखो कहानी में, सर पैर दोनों नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है। एक्टिंग की बात करें तो हर एक्टर के लिए ये एक साधारण रोल था, कुछ के लिए वर्स्ट भी था। विक्रांत मैसी के लिए ये एक आसान किरदार था और उसमें भी किरदार में इतना स्कोप नहीं था जहां वो कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाकर सीन को यादगार बना सकते थे। वही हाल कृति खरबंदा का भी था, उनके लिए भी एक आसान रोल रहा होगा और उनके पास भी एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने के लिए कुछ था नहीं फिल्म में। जमील खान कुछ हद तक ठीक लगते हैं, बट गौहर खान अगेन ओवर एक्टिंग के शिकार नजर आई। ऑफ कोर्स उनका किरदार ओवर एक्टिंग वाला ही था, लेकिन ओवर एक्टिंग में ओवर एक्टिंग कैसे करनी है ये गौहर खान से आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। बाकी में विनीत कुमार के लिए ये कोई नया रोल नहीं है, वो बहुत सी फिल्मों में बिहारी कैरेक्टर निभा चुके हैं। यामिनी दास भी कुछ हद तक प्रभावित करती हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत कन्विंसिंग नहीं है। स्क्रिप्ट के लूप होल्स को थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में छुपाया जा सकता था, लेकिन स्क्रीन प्ले इफेक्टिव ही नहीं लगता। इतने टेंस्ड सिचुएशन को इजीली दिखा देना खराब स्क्रीन प्ले की तरफ इशारा करता है। डायरेक्शन में भी कई कमियां निकाली जा सकती हैं। एक मास्टर शॉट में पूरे परिवार के साथ लड़की का भाई भी हंसता नजर आता है, लेकिन उसके जस्ट अगले शॉट में जहां उसके भाई को क्लोज शॉट में दिखाया जाता है, वो पिछले शॉट के हंसने वाली मुद्रा छोड़कर गंभीर चेहरा बनाए नजर आते हैं। यहां डायरेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए था। अब भाई हम तो फिल्म क्रिटिक हैं, हमारा काम ही है गलती निकालना, तो निकालेंगे। फिल्म में ऐसा कोई गाना नहीं जो लंबे समय तक याद रह सके। एक फनी बीजीएम का इस्तेमाल कुछ हद तक सीन्स को फनी बनाए रखने में कामयाब रहता है, लेकिन बाद में देखा कि उस बीजीएम पर तो पूरा का पूरा एक गाना बना डाला था। सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट करता है वो है इस फिल्म का क्लाइमेक्स। मतलब कैसे कोई डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर इस क्लाइमेक्स के लिए हाँ कर सकता है, जहां लड़की का भाई बार बार सच बता रहा है, लेकिन बेहद इलॉजिकल ढंग से उस सिचुएशन को टाल दिया जाता है। यार बहुत बुरा था क्लाइमेक्स। मतलब ये क्लाइमेक्स थोड़ा सा भी लॉजिकल होता तो मैं इस क्लाइमेक्स पे बात ही नहीं करता। कुल मिला के ये एक और डिसअपॉइंट करने वाली फिल्म है और इस प्लॉट पर आज के टाइम में फिल्म बनाने का रिस्क लेना ही पाप है। ओनर किलिंग। मेरी तरफ से 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।